आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 के हिंदी का वीकली टेस्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें और देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे। जो बाल गोविंद भगत है वो किस कद के थे, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर मंझोले कद के। वो किस तरह रहते हैं, वो मंझोले कद के रहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। जो बाल गोविंद भगत है उसकी उम्र कितनी रहती है, तो उसका उम्र 60 के ऊपर रहता है। कितना? 60 के ऊपर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। जो बाल गोविंद भगत रहते हैं उसकी टोपी कैसी रहती है, तो वो कबीरपंथी जैसी उनकी टोपी रहते हैं। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी जैसे टोपी पहनते हैं। अगला क्वेश्चन रहा कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। जो बाल गोविंद भगत है उसका बेटा कैसा रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर सुस्त और बोदा सा। वो बहुत ही सुस्त रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 5 नंबर का है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। जो बाल गोविंद भगत है उसके बेटे की मृत्यु होने के बाद वो क्या कर रहे थे, गा रहे हैं। उसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी। जो उनकी पतोहू कैसी रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर सुभग एवं सुशील। वो बहुत ही सुशील रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोदा का अर्थ क्या है। बोदा का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर कम बुद्धि वाला। जिसका कम बुद्धि होता है उसे क्या कहते हैं, बोदा। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत ने किससे आग दिलाई। जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो अपने बेटे का मुखाग्नि किससे करवाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर अपने पतोहू के भाई से। किससे? अपने पतोहू के भाई से। 9 नंबर देख लेते हैं कि बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को बुलाकर उसे क्या आदेश दिया। तो क्या आदेश देते हैं, तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर पतोहू की दूसरी शादी कर देने के। बाल गोविंद भगत बोलते हैं कि वो अपने पतोहू का दूसरी शादी करवा दे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि पतोहू के बारे में बाल गोविंद भगत का निर्णय कैसा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो अटल रहते हैं। वो बोलते हैं कि वो अपनी पतोहू का दूसरा विवाह करवाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि गोपिया किसकी अनन्य भक्त थी। जो गोपिया रहती है वो किसकी अनन्य भक्त रहती है, तो वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रहती है। नंबर का क्वेश्चन है कि उधो तुम हो अति बड़भागी, यह कथन किसका रहता है। तो ये कथन किसका रहता है, तो ये कथन गोपियों का रहता है। वो उधो से कहती है कि तुम बहुत ही बड़भागी हो जो तुम कृष्ण का प्रेम को नहीं समझ पा रहे हो। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है कि गोपियों को ब्रज में ज्ञान सिखाने कौन आए। जो गोपियों को ब्रज में ज्ञान सिखाने कौन आते हैं, तो वो उद्धव आते हैं। कौन आते हैं, उद्धव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोपियाँ अपने को क्या मानती है। जो गोपियाँ रहती है वो अपने को क्या मानती है, तो अपने को अबला मानती है। क्या मानती है, अबला। 15 नंबर देखते हैं कि गोपियाँ उद्धव को बड़भागी भाग्यशाली क्यों मानती है। वो गोपियाँ जो रहती है उद्धव को बड़भागी या बोल सकते हैं भाग्यशाली क्यों मानती है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर उन्हें कभी प्रेम रस चखने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वो उसे भाग्यशाली मानती है। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि पुरैनी पात का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर कमल का पत्ता। क्या होगा, कमल का पत्ता। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन रहते हैं। जो नेताजी का चश्मा के रचनाकार कौन रहते हैं, तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर स्वयं प्रकाश। किन्होंने लिखा है ये रचना पाठ, तो स्वयं प्रकाश ने इसकी रचना की है। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी थी। जो कस्बा का चौराहा है उसमें किसकी मूर्ति लगी हुई थी, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी। 19 नंबर है कि नेताजी का चश्मा का मुख्य पात्र कौन है। जो नेताजी का चश्मा पाठ के मुख्य किरदार कौन रहते हैं, तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर चश्मे वाला। कौन है, चश्मे वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। तो किस चीज़ की बनी रहती है, तो संगमरमर पत्थर की बनी रहती है। 21 नंबर है कि नेताजी का चश्मा पाठ में किस नेताजी का वर्णन हुआ है। तो किस नेताजी का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर सुभाष चंद्र बोस की। 22 नंबर है
कि हवलदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे। जो हवलदार साहब रहते हैं वो कस्बे से क्यों होकर गुजरते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, कंपनी के काम के सिलसिले से वो वहाँ से गुजरते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर है कि हवलदार साहब को कितने दिनों तक कंपनी में काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। तो कितने दिनों तक हवलदार साहब जो कस्बे से गुजरते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, हर 15 दिन में। क्या करते हैं वो, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से होकर गुजरते हैं। 24 नंबर देखते हैं कि हवलदार साहब किस पाठ के पात्र रहते हैं। तो किस पाठ के पात्र रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, नेताजी के चश्मा का वो पाठ के मतलब पात्र रहते हैं। 25 नंबर देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता है। तो क्या क्या बार बार बदला जाता है, तो उसमें बार बार चश्मा बदला जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। जो नेताजी के चश्मा में उसकी मूर्ति पर जो चश्मा लगा रहता है उसको बार बार कौन बदलता है, तो कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें। धन्यवाद।